वो याजू से भी ज्यादा हैंडसम आदमी ने वंश बढ़ाने के लिए दुनिया की सभी महिलाओं को यहाँ पकड़ लिया, लेकिन रेडिएशन के असर से उनके बच्चे विकृत पैदा हो रहे थे। जब तक कि एक दिन अमरजो ने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल भी म्यूटेटेड नहीं थी। उसने लड़की को खरीद लिया ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके, लेकिन इस लड़की के आने से पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। लड़की का नाम फुरे है, जो एक प्रलय के युग में जी रही है। परमाणु युद्ध के कारण पूरी दुनिया रेगिस्तान बन गई है। कुछ लोग बचे हैं, लेकिन रेडिएशन ने उन्हें विकृत बना दिया है। संसाधनों के लिए लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन एक जगह है जो स्वर्ग जैसी है। उस दिन पूरे सेब के पेड़ पर सेब तोड़ रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ अनचाहे लोग आ गए हैं। पूरे तुरंत पेड़ से नीचे उतरी और चुपके से मोटरसाइकिल के पास गई और फिर तेल की पाइप को चाकू से काट दिया। पाइप काटते ही एक तीखी खिजी की आवाज सुनाई दी। गांव वाले तुरंत राइफल लेकर बाहर आ गए। पुरे की माँ भी घोड़े पर सवार होकर पीछा करने लगी। इस बीच जब पुरे चट्टान पर चढ़ रही थी तो एक आदमी ने उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। पुरे ने सीटी बजाकर गांव वालों को अपनी स्थिति बताने की कोशिश की, लेकिन उसे एक लात मारकर बेहोश कर दिया गया। उन्होंने पुरे को मोटरसाइकिल पर बिठाया और तेजी से वहां से निकल गए। इस समय पुरे की माँ भी पीछा कर रही थी। पीछे की महिला ने घोड़े से उतरकर स्नाइपर राइफल तान ली। एक मजबूत आदमी मोटरसाइकिल से कूद गया। इस प्रलय के युग में मोटरसाइकिल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसने जैसे ही उसने साथी की मोटरसाइकिल उठाई, पुरे की मां ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। फिर वो मोटरसाइकिल पर चढ़कर पीछा करने लगी। आदमी आगे दौड़ रहे थे। अचानक दो साथी रुक गए। एक आदमी ने जमीन से तेल का टैंक उतार लिया, जबकि दूसरा दूरबीन से स्थिति देखने लगा। इस समय पुरे भी होश में आ गई। उसने सीधे अपने दांतों से तेल की पाइप पकड़ ली। आदमी ने देखा कि पीछे से एक मोटरसाइकिल तेजी से आ रही है। उसने जमीन में उसने साथी की परवाह किए बिना मोटरसाइकिल पर चढ़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि नीचे की लड़की दांतों से पाइप काट रही है। जब तक आदमी रात तक दौड़ता रहा, लीक हुई मोटरसाइकिल आखिरकार रुक गई। उसने पुरे को जमीन पर फेंक दिया। दूसरा आदमी अपने टैंक को अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर अकेले आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। दोनों में झगड़ा हो गया। पुरे ने मौका पाकर रस्सी काट दी और भागने लगी, लेकिन वो मोटरसाइकिल से तेज नहीं भाग सकती थी। आखिरकार आदमी ने पुरे को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। जब तक दोनों सुबह तक दौड़ते रहे, पुरे की मां ने पीछा किया। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर स्नाइपर राइफल तान ली। दोनों आदमी अपने ठिकाने पर पहुंचने वाले थे। पुरे की मां ने एक आदमी पर निशाना साधा, लेकिन अपनी बेटी को चोट न लगे, इसलिए उसने मोटरसाइकिल के टायर पर गोली चलाई। दूसरा आदमी साथी की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पीछे की महिला ने उसे गोली मार दी। आखिरकार पुरे को उनके ठिकाने पर ले जाया गया। इसका मतलब है कि स्वर्ग जैसी जगह का खान तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तभी पुरे को एक कमरे में ले जाया गया। एक आदमी ने उसके दांतों की जांच की और उसकी उंगलियों को देखा। तब उसे पता चला कि यह लड़की स्वस्थ है। वो निश्चित रूप से एक समृद्ध जगह से आई है जहाँ पानी की कमी नहीं है। यहाँ के नेता दिमोन ने तुरंत पूछा कि वो कहाँ से आई है, लेकिन पुरे ने कुछ नहीं कहा। चाहे आदमी उसे घर भेजने की पेशकश करे या उसे धमकाए, पुरे ने एक शब्द नहीं कहा। दिमोन ने पहले शांति से बात करने की योजना बनाई। उसने लोगों को लड़की की देखभाल करने के लिए भेजा, लेकिन दूसरी ओर पुरे की मां ने मृत आदमी के कपड़े पहन लिए।